हेलो स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। तो सड़कों को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये पहला वर्गीकरण लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम। रोड पे जितना भी ट्रैफिक होता है ना, उसके बेसिस पे रोड का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें क्लासिफिकेशन में हैवी ट्रैफिक रोड है, मीडियम ट्रैफिक रोड है और लाइट ट्रैफिक रोड है। जैसे कि नाम इनके बता रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक रोड उन रोड को कहा जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उसी तरह मीडियम और लाइट। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये शहर और जगह पर डिपेंड करता है, इसलिए इसके कोई स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइंड नहीं है। मतलब उस शहर में जब ये क्लासिफाई होगी रोड, तो उधर के लिए जो स्टैंडर्ड होंगे वो सिर्फ उसी जगह के लिए होंगे और दूसरी जगहों पे वो नहीं माने जाएंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रोड है ऑन द बेसिस ऑफ लोड्स और टनेज, मतलब भार के हिसाब से सड़क का वर्गीकरण। तो इसको कुछ इस तरह से वर्गीकृत किया गया है, क्लास 1 और क्लास ए, या क्लास 2 और क्लास बी, क्लास 3 और क्लास सी। इन सबको अलग अलग क्लासेस में विभाजित किया गया है उनके ऊपर पड़ने वाले भार के अनुसार। तो जितना भी भार पड़ेगा उसके हिसाब से इनको क्लासेस में कर दिया गया है। अब क्लास 1 से लेके 2, 3, 4 आगे और भी क्लासेस में इनको डिवाइड किया जा सकता है। वो अलग अलग शहरों पे और अलग अलग जगहों के हिसाब से डिपेंड करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो जगह के और उनका जो उपयोग है उसके हिसाब से इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अब इसका यही जो वर्गीकरण है वो नागपुर रोड प्लान में भी किया गया था और आईआरसी के द्वारा भी यही वर्गीकरण किया गया है। यह है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, इन सभी की डिटेल स्टडी जो है वो आईआरसी क्लासिफिकेशन में मैंने अलग से बता दी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड, तो शहरी सड़कों को अलग से वर्गीकृत किया गया है और इन पांच पॉइंट्स में इनको लिखा गया है। पहला है एक्सप्रेसवे, आर्टेरियल स्ट्रीट्स, सब आर्टेरियल स्ट्रीट्स, कलेक्टर स्ट्रीट और लोकल स्ट्रीट। सबसे पहले देख लेते हैं एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे जो है वो भारतीय सड़क नेटवर्क में सबसे उच्च वर्ग की सड़क होती है। इस सड़क की जो डिज़ाइन स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर होती है। अब इन सड़कों में केवल तेज़ गति वाले वाहन ही चल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो लेन होती हैं वो 6 से 8 लेन तक हो सकती हैं और उसमें जो नियंत्रित प्रवेश है वो छोटी सड़कों से और दिया जाता है और निकास भी छोटी सड़कों के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अब एक्सप्रेसवे में जितनी भी गाड़ियाँ जो चलती हैं उनकी स्पीड एक तो बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी चीज़ आपने देख ली कि उसमें 6 लेन से 8 लेन तक होना ज़रूरी होता है। आगे आते हैं आर्टेरियल स्ट्रीट पे, जिसको धमनी सड़क भी कहते हैं। अब यह सड़क एक उच्च क्षमता वाली शहरी सड़क है। एक आर्टियल सड़क का प्राथमिक कार्य कलेक्टर सड़क से एक्सप्रेसवे तक और शहरी केंद्रों के बीच सेवा के उच्चतम स्तर पर यातायात को वितरित करना है। कई आर्टेरियल स्ट्रीट सीमित पहुंच वाली सड़कें हैं या इन पर निजी पहुंच प्रतिबंध है। आर्टेरियल सड़क को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि इंसान के शरीर में बहुत सारी आर्टरीज होती हैं जो कि अलग अलग शरीर के अंगों से रक्त को एक जगह इकट्ठा कर दिया, हार्ट में इकट्ठा करती हैं और वहाँ से दूसरी ओर लेके जाती हैं ना। तो इसी तरह से ये आर्टेरियल स्ट्रीट भी काम करती हैं। अब आगे आती हैं सब आर्टेरियल स्ट्रीट। अब सब आर्टेरियल स्ट्रीट जो है वो आर्टेरियल स्ट्रीट की तरह ही होती है, बस इसमें यही अंतर होता है कि आर्टेरियल सड़क में सब आर्टेरियल सड़क में आर्टेरियल स्ट्रीट की तुलना में कम यातायात होता है। मतलब आर्टेरियल स्ट्रीट जो है उसमें जो यातायात है वो ज़्यादा होता है सब आर्टेरियल स्ट्रीट की तुलना में।
इसके बाद आता है कलेक्टर स्ट्रीट। तो एक कलेक्टर सड़क या वितरक सड़क भी बोलते हैं इसे, का काम यह है कि वह एक तो मध्य और कम क्षमता वाली जो सड़क होती है, एक तो वह काम करती है, और दूसरी जो स्थानीय सड़कों को आर्टियल सड़कों से जोड़ती है ना। और क्या करती है ये कि जो स्थानीय सड़कों का ट्रैफिक है, यातायात है, उसको आर्टियल सड़क तक लेके आती है। आर्टियल सड़क से विपरीत कलेक्टर सड़क को आवासीय संपत्तियों तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब कि जो आर्टियल सड़क होती हैं वो हो सकता है कि कोई आवासीय संपत्तियों तक ना जाए, मतलब मेन जो रोड रहती हैं वो हो सकता है कि आपके घर तक ना आए। तो अब ये जो कलेक्टर स्ट्रीट होती है, इनको ये प्रावधान दिया गया है कि आवासीय संपत्ति तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसके बाद आते हैं लोकल स्ट्रीट। अब लोकल स्ट्रीट जो होता है वो तो आवासीय क्षेत्रों के बीच से निकलने वाली सड़कों को लोकल स्ट्रीट या गली कहा जाता है। अब इन्हें धीमी और कम यात्रा वाले यातायात के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो आपकी कलेक्टर स्ट्रीट थी उसको लोकल एक्सेस मिला हुआ है, मतलब उसको आप आवासीय क्षेत्रों तक ले जा सकते हैं, और उसी का छोटा जो रूप है वो लोकल स्ट्रीट रोड, मतलब लोकल स्ट्रीट्स करती हैं। तो ये था आपका वर्गीकरण अर्बन सड़कों का। थैंक यू।